पिछले पार्ट में हमने देखा कि भगवान कृपा स्वयं अपने भक्त का केस लड़ने के लिए अदालत में पहुंच गए, लेकिन लगातार 4 महीनों से जज के द्वारा दी जाने वाली तारीख की वजह से लड़की का स्वास्थ्य और ज्यादा बिगड़ता गया। इसलिए लड़की ने जज को ही खड़ी खोटी सुनाने लगी, जिस वजह से उसको जेल में डाल दिया गया। जेल के अंदर ही लड़की की तड़प तड़प कर मौत हो गई है देखकर भगवान को भी रोना आ गया। इसलिए भगवान ने पूरी अदालत को ही बदल डाला। अब कोई भी वकील उस अदालत में झूठ नहीं बोल पा रहा था। जो भी वकील झूठ बोलने की कोशिश करता तो उसके मुंह से सच ही निकलता था। इधर भगवान और ईमानदार वकील बैठे थे, तब वकील भगवान से कहती है, अब अदालत में किसी भी इंसान के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन पुराने केसेस को तुम खत्म कर दो। लेकिन पुराने केसेस तो इतने ज्यादा थे कि 300 साल भी केस को खत्म करने के लिए कम पड़ जाते। इसलिए भगवान ने पूरी सिटी के अंदर एक ऐसा घेरा बनाया जिसमें कोई भी इंसान क्राइम नहीं करता, इसलिए कोई भी इंसान अदालत नहीं जाता, जिस वजह से पुरानी फाइलें जल्दी जल्दी खुलने लगी, जिससे पुराने केस भी महीने भर में खत्म होने के कगार पर थे। इस दौरान अदालत में कोई केस नहीं आने की वजह से सारे वकील परेशान थे, लेकिन एक वकील को भगवान के घेरा बनाने वाली बात समझ में आ गई कि घेरे के अंदर कोई भी क्राइम नहीं कर सकता, जिस वजह से अदालत में केस नहीं आ रहे हैं। इसलिए वो अदालत को तोड़ने के लिए अपने सारे वकीलों को बुला लिया, ताकि ज्यादा वजन से पुरानी और जर्जर बिल्डिंगें टूट जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, सारी बिल्डिंगें टूट गई और फिर सारे वकीलों ने नई अदालत की मांग की। सरकार ने उनकी मांगे पूरी करी और शहर के बाहर एक अदालत बना दी, लेकिन नए जज के फैसले से वकील बहुत ज्यादा परेशान हो गया और वह सबको धमकाने लगा। लेकिन तभी वहाँ पर सबको बचाने कृपा भगवान आए, जिसने पापी वकील को मार डाला।